हेलो स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3 के अंदर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज क्लियर। इसके अंदर आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो विभिन्नता। अब विभिन्नताएं किस प्रकार की है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। भारत के अंदर कई तरह की डाइवर्सिटीज है। भारत के अंदर जो है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, एक तरफ डेजर्ट है तो एक तरफ गंगा यमुना के प्लान्स है, तो एक तरफ हिमालय पहाड़ है, तो फिर एक तरफ साउथ के साइड में प्लेट्यूज है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि भारत में कई नस्ल के लोग हैं, भारत में कई धर्मों के लोग हैं, भारत में कई विचारधाराओं के लोग हैं। तो इस तरह से भारत में कई तरह की डाइवर्सिटीज हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, और अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं, क्लियर। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और अलग धर्मों को मानते हैं। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। कई सारी ऐसी चीजें हैं, अगर ध्यान से देखें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सभी, जो अलग अलग लोग हैं, हम वो सभी एक मिलजुल कर एक साथ मिलकर करते हैं। दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। हालांकि उनका करने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु हम वो एक साथ करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटीज? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें? A little more than 200 years ago, 200 साल पहले, और long before the train, aeroplane, bus, car become a part of our lives, जब ये सारी चीजें अपने हमारी लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा जुड़ी नहीं थी, जैसे ट्रेन है, एरोप्लेन है, और बसेस और कार, ये सब चीजें नहीं थी, या फिर एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, और बहुत कम था। बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स। लोग जो है वो दुनिया के एक देश से दूसरे देश शिप्स में जाया करते थे। पानी के में तैरने वाले जो जहाज होते हैं, उन जहाजों में जाया करते थे, और हॉर्सेस। और अगर एक देश की सीमा दूसरे देश की सीमा से थल, मतलब कि थल से मिली हुई है, अगर वो जैसे भारत और पाकिस्तान जिनके बीच में कोई समुद्र नहीं है, तो लोग जो है वो हॉर्सेस के थ्रू जाया करते थे, ऑन केमल्स या ऊंटों पर जाया करते थे, और ऑन फुट। और कई लोग तो पैदल भी चला करते थे। बौद्ध भिक्षुओं के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने कई सारे देशों के अंदर भ्रमण किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने पैदल यात्राएं की थी, कई सारे भिक्षुओं ने, ठीक है। सो ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड। ज्यादातर वे जो लोग यात्राएं करते थे, वे नई भूमि की तलाश में करते थे, और न्यू प्लेस टू सेटल इन, या फिर एक ऐसे जगह की तलाश करते थे जहां पर वे अपने आप को सेटल कर सके, वे रह सके, खा सके, अपना काम धंधा कर सके, ठीक है। सो और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, या फिर व्यापार करने के लिए जाते थे। एंड बिकम इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, क्योंकि ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टे देयर, वे एक जगह जाते थे, वहां पर रहते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स। अब कई सारे लोग वहां पर अपने क्योंकि वो कई टाइम पीरियड के लिए वहां पर रहते थे, तो वे अपने जो एक अस्थायी घर बना देते थे, फिर वो आगे बढ़ते तो उन घरों को छोड़ के चले जाते। सो because they were famines and the drought, they could not get enough to eat. पर अगर वे मान लीजिए कहीं पर बस्ती बसी हुई है, पर वहां पर अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तलाश में जाते हैं जहां पर उनको पानी की सुविधा मिल सके और उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट मिल सके। सो सम वेंट इन द सर्च ऑफ द वर्क, और कुछ लोग यात्राएं करते थे किसके लिए? वर्क के लिए, काम के लिए।
So while other left because there was a war, और कई लोग, हजारों और लाखों लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव आउट हो जाते थे, क्योंकि वहां पर लड़ाइयाँ चल रही होती थी, ठीक है। तो उन स्थानों को छोड़कर लोग चले जाते थे। Sometimes as they began to make their home in new place, people began to change a little, and at other time they managed to do things in the old way. अब कई बार जब स्थान छोड़कर नए स्थान पर जाते थे तो वे अपने आप में कुछ परिवर्तन लाते थे, या फिर वे पुराने हिसाब से रहते थे, या अपने पुराने रहन सहन के हिसाब से वहां पर रहते थे, जो कि पॉसिबल कम होता था, क्योंकि अगर आप कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां पर मीन्स, वहां के सोर्स और जो वहां से खाना आपको मिलता है, वहां का जो क्लाइमेट मिलता है, हो सकता है वो वैसा नहीं हो जैसा कि आप जहां पहले रहते थे वैसा होता था। So their lives, food, music, religions become a mix of the old and new. तो इसलिए उनके जीवन, उनका धर्म जो है वो पुराने और नए एक फ्यूजन बन गया था। पुराने और नए विचारधाराओं के बीच उन्होंने सामंजस्य और तालमेल बैठा लिया था। एंड द आउट दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर, इस तरह से कल्चर जो है वो इंटरमिक्सिंग हो गया था। समटाइम्स न्यू एंड डिफरेंट, जो कई बार बहुत ज्यादा अलग दिखने लगता था या अलग हो जाता था। The history of many people shows us how many different cultures influence have helped to shape life culture there. और हिस्ट्री में भी हमने कई बार ये पढ़ा है कि कई बार जो है वो धर्म के द्वारा कई लोगों के जीवन को संवारा, उनको शेप दिया जाता था, और उनको जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया जाता था। उनके रहन सहन, खान पान और सभी चीजें बदल जाती थी। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area. जब लोग किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाते हैं, मान लो वो थार के मरुस्थल में रह रहे हैं, वो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, वहां से छोड़कर अगर वो नदियों, झीलों, पाउंड के पास में जाकर रहने लगे तो उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा, उनके रहन सहन में बदलाव आएगा, उनके खान पान में बदलाव आएगा, ठीक है। So area in which they live, for example, living near the sea is quite different from the living in a mountainous area. जैसा कि किसी भी रिवर के पास में रहना और एक पहाड़ के अंदर या पहाड़ पर रहना या पहाड़ के नियर अबाउट रहना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, एक अलग तरह की लाइफ होती है, एक अलग तरह से एग्रीकल्चर होता है, अलग तरह से उनका जीवन होता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है। और अगर आप रिवर के पास में रह रहे हो तो आपको वहां पर जो है बहुत डेंस वहां पर पॉपुलेशन होती है, तो वहां पर आपको ज्यादा सुविधाएं मिलती है। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल लिया, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथ एंड ईटिंग हैबिट्स, लोगों के बीच में लोग अलग तरह के कपड़े या ज्यादा उनके खाने के अंदर बदलाव नहीं होता था, बट इवन द काइंड ऑफ द वर्क दे डू आर डिफरेंट। सिर्फ खान पान के अंदर ही नहीं, वे जो कार्य करते थे उनके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आ जाते थे। In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surroundings. उनके आसपास अब जैसे शहरों के अंदर लोग जो है वो कितने भीड़ भाड़ के अंदर रहते हैं, उन्होंने अपने आप को वहां पर सेटल और एडजस्ट कर लिया। इट इज बिकॉज इन द सिटी पीपल seldom grow their own vegetables and grains, क्योंकि सिटी के अंदर जो क्या है, लोग अपने खाने की व्यवस्था, अपना वेजिटेबल्स के जो होती है उनकी व्यवस्था खुद कर लेते थे, या तो वे खरीदते हैं या फिर स्वयं उसको उगाते, स्वयं उनको उगाने के लिए कोई प्रबंध करते हैं। तो इस तरह से वे अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। इंस्टेंट दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड द अदर गुड्स दैट दे नीड। शहरों के अंदर जो है वो लोग, जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल लिया है, शहरों के अंदर लोग होते हैं तो उनके वे इतने टाइडी रहते हैं, इतने ज्यादा बंधे हुए रहते हैं, और तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो वे हर चीज के लिए मार्केट पर डिपेंड करते हैं। परंतु अगर लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं या फिर स्वयं का काम करते हैं, तो वे अपनी वेजिटेबल्स और अपने ग्रेन्स खुद उगाते हैं।
तो इस तरह से हालांकि दोनों के पास में वेजिटेबल मिल जाती है, दोनों के पास में ग्रेन भी मिल जाएंगे, परंतु उनको प्राप्त करने का स्रोत जो होगा वो क्या अलग अलग होगा। So let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor, कि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और जियोग्राफिकल भौगोलिक जो फैक्टर्स है वे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, किसी क्षेत्र विशेष की डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो केरला और लद्दाख। अगर हम केरला की बात करें और लद्दाख की बात करें तो उनकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जैसे लद्दाख को तो बिल्कुल मरुस्थली कहा जाता है एक तरह से, हालांकि वो पठार की तरह है, परंतु वहां पर कहते हैं कि एक घास का दिन का भी देखने को नहीं मिलता है। परंतु जो केरला है वो तो बहुत ही हरा भरा, और आप जानते हैं केरला अपने लिए वेजिटेशन के लिए कितना मशहूर है। तो लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इन द एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, दोनों को लोकेट कीजिए। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? The food of the people eat, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं और केरला के लोग क्या खाते हैं। The clothes they wear, लद्दाख के लोग क्या पहनते हैं, केरला के लोग क्या पहनते हैं। The work they do, लद्दाख के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या काम करते हैं, और केरला के लोग क्या काम करते हैं। इसी के साथ ही आपको इन दोनों के बीच में फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। सो लद्दाख जहाँ अलग है, यहाँ दिया हुआ है लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन के अंदर एक डेजर्ट समझ सकते हैं। माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू के ईस्ट में, एंड द कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में। Very little agriculture is possible here since the regions does not receive any rain and it is covered in the snow, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम खेती होती है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो होता है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। Since the region doesn't receive any rain and the covered in the snow for a large part of the year, पूरे साल बहुत कम जगह पर बारिश होती है और ज्यादातर जगह पर बहुत ठंड या बर्फ होती है। There are very few trees, बहुत कम वहां पर ट्रीज देखने को मिलते हैं that can grow in the regions, उस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months, जब समर आती है, जब गर्मी आती है, तो जो बर्फ पिघलती है उसे पिघले हुए पानी पर वो डिपेंड करते हैं, और सर्दियों के अंदर वो स्नो को पिघाल कर पानी पीते हैं, ठीक है। पीपल हियर कीप शिप्स एंड गॉड्स, लोगों के पास में शिप और गॉड्स होता है। द गॉड्स इन द रीजन्स आर द स्पेशल बिकॉज द प्रोड्यूस द पश्मीना वूल्स, पश्मीना बहुत ही विशेष प्रकार की बहुत ही मशहूर ऊन है, और इससे बनी हुई जो शॉल्स और कपड़े होते हैं वे हजारों और लाखों तक होते हैं। These wools is prized and the pashmina shawls cost a lot of money, जैसा कि मैंने आपको बताया। The people in the Ladakh carefully collect the wool of the god and they sell this to the trades for the Kashmir. कश्मीर में बेचने के लिए वो कश्मीर में ट्रेड व्यापार के लिए वो उसको बेचते हैं। पश्मीना शॉल आर द जेफली वुवन्स इन द कश्मीर, कश्मीर के अंदर इसको बहुत ही उपयोग में लिया जाता है, पहना जाता है, खासकर ट्रेड के लिए, क्योंकि इसकी शॉल्स और ऊन के कपड़े जो पश्मीना ऊन से बनते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, मीट खाते हैं और मिल्क का यूज करते हैं भोजन के रूप में। प्रोडक्ट लाइक चीज, बटर, ईच फैमिली ऑन सम गॉड्स, काउज एंड डोव्स, याक जिसे कहते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh didn't attract its pair of the traders. क्योंकि लद्दाख के अंदर ऐसी भौगोलिक स्थितियां है, इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख लोगों को आकर्षित नहीं करता है। बहुत सारे लोग लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं, और सो इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड, बहुत ही अच्छा व्यापार है इसके अंदर। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू व्हिच वाज द caravans travel to what is today called Tibet.
तिब्बत जाने के लिए लद्दाख से एक स्पेशल ऊँटों का रास्ता होता था जहाँ से होकर लोग गुजरते थे। कैरिड टेक्सटाइल एंड द स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड द कारपेट्स, ये सब बेचने के लिए वो इस रास्ते का प्रयोग करते थे जब अदर्स मीन्स ऑफ द सोर्सेज नहीं थे। इसके बारे में अपन केरला वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में